रूस की बेजोड़ क्षमता के सामने आखिरकार पश्चिमी देशों की हवा निकल गई। आखिरकार अमेरिका की दिग्गज न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया है कि जब से रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं को बढ़ा दिया, तब से यूक्रेन को मिलने वाले पश्चिमी देशों के सभी अत्याधुनिक हथियार नाकाम हो रहे हैं। और असल में अभी तक रूस ने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल ही नहीं किया, लेकिन अब रूस अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं को बढ़ा रहा है, जिसका नतीजा है कि अब यूक्रेन की सारी बढ़त खत्म होने लगी, क्योंकि रूस अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं के दम पर यूक्रेन के सभी तोपखानों और दुनिया भर से मिले यूक्रेन के 90% ड्रोन हथियारों को नष्ट कर चुका है। यानी कि अब रूस अपने अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं का इस्तेमाल कर रहा है, जिसके सामने पश्चिमी देशों के हथियार अब यूक्रेन की सहायता नहीं कर पा रहे। अब ऐसे में समझा जा सकता है कि पारंपरिक हथियारों से अलग इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमता कैसे युद्ध के नतीजे को बदल सकती है। लेकिन अब भारत के DRDO ने भी दहाड़ लगाई है कि अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के मामले में भारत किसी से पीछे नहीं होगा और भारत की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर क्षमता स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दम पर मजबूत होगी। DRDO ने कहा कि 2021 में नौसेना को मिले शक्ति सिस्टम जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर तो केवल एक शुरुआत है और अगले 10 सालों में भारत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक बड़ा दिग्गज खिलाड़ी होगा। बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में रडार सिस्टम, एंटीना, ट्रांसमीटर, सेंसर, सैटेलाइट, एंटी रेडिएशन जैमर जैसे वह सारे हथियार या तंत्र शामिल होते हैं, जिससे दुश्मन के सिस्टम या हथियारों को अंधा बनाने, धोखा देने, उन्हें जाम करके अपनी सेना के लोकेशन को छुपाने और दुश्मन के लोकेशन का पता लगाने जैसी मजबूत और बेजोड़ क्षमता होती है। यानी कि आज के अत्याधुनिक युद्ध में अत्याधुनिक मिसाइलों का होना जितना आवश्यक है, उतना ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की क्षमताओं का मजबूत होना भी आवश्यक है।